हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। आपने जस्टिस काटजू के इंटरव्यूज को बहुत पसंद किया और मुझे खुशी है कि जिस तरीके से आप लोगों ने रिएक्ट किया काटजू साहब ने की डांट को। देखिए, बुजुर्गों की डांट तो एक ब्लेसिंग होती है और जिस तरह की रिलेशनशिप काटजू साहब से मेरी है वो बहुत ही अफेक्शनेट हैं। तो ये बात ठीक है कि अक्सर बुजुर्ग जो हैं वो इसी अंदाज में बोलते हैं और अच्छा लगता है क्योंकि ऐसे लोग धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं जो आपको प्यार से मोहब्बत से डांटें। आज जो मैं बात आपसे करने जा रहा हूं वो जो वैक्सीन अब लॉन्च हो गई है 16 जनवरी को प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया और पूरे देश से आह्वान किया कि वो इसमें आगे आएं और वैक्सीन लगवाएं और इग्नोरेंस से और प्रोपेगेंडा से और रूमर से बचें। प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि साइंटिस्ट ने उनको एश्योर किया है कि वो वैक्सीन सेफ है और उसकी इफिकेसी ठीक है। एश्योर किया है। जब आप देखेंगे कि ये जो वैक्सीन है कोवैक्सिन भारत बायोटेक की, हमारी लोकल हैदराबाद की, इसके सिलसिले में लोगों में हेसिटेशन है। लॉन्च के दिन ही जो परसेंटेज है वो काफी कम रही। आरएमएल हॉस्पिटल दिल्ली के जो हेल्थ वर्कर्स हैं उन्होंने कहा कि नहीं, हमको सीरम इंस्टीट्यूट वाली कोविशील्ड चाहिए। तमिलनाडु में पहले दिन सिर्फ 90 डोजेस लगे, 600 लगने थे। अगले दिन 99 डोजेस लगे। राजस्थान में 314 लग पाए आउट ऑफ 600। तो कुछ 50% या उससे भी कुछ कम का टारगेट अचीव हुआ। क्यों? देखिए, विश्वास और फेथ यह बहुत बड़ी चीज है। मनमोहन सिंह ने कहा था कि माइनॉरिटीज का राष्ट्र के जो रिसोर्सेज हैं उन पे पहला हक है। बड़ा हंगामा हुआ। जो वल्नरेबल होता है, जो कम होता है, कमजोर होता है, उसको विश्वास दिलाया जाता है। उस पे इतना हंगामा नहीं होना चाहिए था। अब देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा साइंटिस्ट ने उन्हें विश्वास दिलाया कि यह सेफ है और इसकी इफिकेसी ठीक है। उस विश्वास पे उन्होंने पूरे देश को विश्वास दिलाया। जो ये पूरा इस वैक्सीन में लो परसेंटेज आ रही है वो विश्वास की कमी है। वैक्सीन में लोगों को उतना फेथ उसकी सेफ्टी और इफिकेसी के बारे में नहीं हो रहा। देखिए, अमेरिका के आने वाले राष्ट्रपति बाइडेन ने खुद लगवाई वैक्सीन ताकि सारे देश को उस पर विश्वास हो जाए। मैं ये समझता हूं कि ये जो भी वल्नरेबल होगा, क्योंकि हम सब कोविड-19 के बारे में वल्नरेबल हैं, इसलिए हम सबको विश्वास की जरूरत है। और यही वो बात है जिसकी वजह से प्रधानमंत्री जी ने अपना नारा सबका साथ सबके विकास में एक और नारा जोड़ दिया, सबका विश्वास। ये वैक्सीन की परसेंटेज बढ़ेगी अगर सबका विश्वास बढ़ेगा। विश्वास बढ़ता है एक्शन से, ट्रांसपेरेंसी से। इस मामले में जो डेटा है वो पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। कितने लोगों पे ट्रायल हुआ, कैसे ट्रायल हुआ, कितनी उसकी इफिकेसी रही, कितने लोगों को रिएक्शन हुआ। पूरे विश्व में रिएक्शंस हो रहे हैं। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन के भी रिएक्शन हो रहे हैं। साइंटिस्ट उन रिएक्शंस को नॉर्मल वैक्सीन रिएक्शन मानते हैं, लेकिन आम लोग, कम पढ़े लिखे लोग, उनको विश्वास दिलाना होगा अगर हमें ये विश्व के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाना है। अब तेलंगाना में ये बात हो गई है कि सरकार कह रही है कि हम वैक्सीन जो है ये कोवैक्सिन, जबकि लोकल है, लेकिन ये वोकल नहीं हो पा रही सही से, क्योंकि इसमें विश्वास नहीं हो पा रहा, उसको सस्पेंड किया जा रहा है। अब जो ये एक फॉर्म है, जिस फॉर्म पे लोगों से साइन कराए जा रहे हैं, कंसेंट ली जा रही है,
उस फॉर्म को लेके बहुत से लोगों ने मुझसे प्रश्न पूछे हैं कि इसमें क्या कानूनी मुद्दे इन्वॉल्व हैं। इसलिए आज का ये एपिसोड हम ये जो कंसेंट फॉर्म है कोवैक्सिन का, इसके बारे में और इसमें क्या लॉ है उसके बारे में बात करेंगे। कोविशील्ड जिन लोगों को लग रही है, सीरम इंस्टीट्यूट पूना वाली, उनसे कोई कंसेंट फॉर्म नहीं साइन कराया जा रहा। इसका मतलब कुछ तो है कोवैक्सिन में जिसकी वजह से यह कंसेंट फॉर्म साइन कराया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो इसमें यह लिखा गया कि भारत बायोटेक की कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सिन एक वैक्सीन है जिसका अप्रूवल हुआ है रेस्ट्रिक्टेड यूज इन इमरजेंसी। यानी अभी ये वैक्सीन जो है ये नॉर्मल यूज के लिए नहीं है। ये जो पूरा अप्रूवल ही रेगुलेटर ने दिया है वो इमरजेंसी सिचुएशन में दिया है, पब्लिक इंटरेस्ट में दिया है। अब इसके बाद इसमें साफ तौर से ये लिख दिया गया, और ये अच्छी बात है कि इसमें लिख दिया गया कि फेज 1 और फेज 2 के जो क्लिनिकल ट्रायल भारत बायोटेक की इस वैक्सीन के हुए हैं, उनमें जो रिजल्ट है वो रिजल्ट एक बड़े जनरल वर्ड के साथ लिखा गया है, हैज डिमॉन्स्ट्रेटेड द एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट कोविड-19। क्या है? क्लिनिकल ट्रायल फेज 1 फेज 2 में इस वैक्सीन ने यह डेमोन्स्ट्रेट किया है कि इसको अगर लगाई जाएगी तो कोविड-19 की एंटीबॉडी डेवलप हो जाएगी और फिर वो डिजीज आपको नहीं होगा। लेकिन अगला सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, द क्लिनिकल इफिकेसी ऑफ कोवैक्सिन इज येट टू बी एस्टैब्लिश्ड। आपको बताया जा रहा है कि ये वैक्सीन की 90% है, ये वैक्सीन की 70% है। वैसे 50% से ज्यादा हो तो मान लिया जाता है कि ठीक है, लेकिन यहां क्या कहा जा रहा है? क्लिनिकल इफिकेसी अभी साबित नहीं हुई है और ये अभी स्टडी की जा रही है। फेज 3 का अभी ट्रायल चल रहा है। ट्रायल खत्म होने के 2 महीने बाद रिजल्ट्स आते हैं। 2 महीने तक मॉनिटर किया जाता है कि क्या रिएक्शंस हुए। फिर अगले सेंटेंस में कहा, हेंस इट इज इंपॉर्टेंट टू अप्रिशिएट दैट रिसीविंग द वैक्सीन डज नॉट मीन that other precautions related to COVID-19 need not be followed। वैसे तो वैक्सीन सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर्स को मिल रही है, उन्हें स्टाफ को मिल रही है, वो तो आमतौर से केयर करते ही, लेकिन हर एक को जानना चाहिए कि सिर्फ इस वैक्सीन को लेने से आपको पूरा प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। आपको अभी भी सेफ्टी प्रोटोकॉल फॉलो करने हैं। गैर जरूरी तौर से बाहर नहीं जाना, मास्क हमेशा पहनना है, हाथ सैनिटाइज करने हैं या बार बार धोने हैं। फिर उन्होंने कहा कि सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो रेगुलेटर है, उन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट में एज एन अबंडेंट कॉशन इस वैक्सीन को क्लिनिकल ट्रायल मोड में इजाजत दे दी। यानी ये जो वैक्सीनेशन हो रहा है ये भी अपने आप में अभी एक क्लिनिकल ट्रायल मोड है। और फिर यह भी कहा कि अगर एडवर्स इफेक्ट होंगे और सीरियस एडवर्स अगर उसका इफेक्ट होगा तो आपको मेडिकली रिकॉग्नाइज स्टैंडर्ड्स ऑफ केयर दिए जाएंगे। कहां? सरकारी अस्पतालों में और ऑथोराइज सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स। फिर यह बात कही कि अगर सीरियस एडवर्स इफेक्ट होगा, थोड़ा बहुत रिएक्शन होगा तो कुछ नहीं, सीरियस एडवर्स इवेंट होगा अगर वैक्सीन लगाने से, तो भारत बायोटेक जो है वो आपको कंपनसेशन देगी। अगर ये कैजुअली प्रूवन हो, यानी ये प्रूव हो कि जो आपको इफेक्ट हुआ है वो उस वैक्सीन से ही सिर्फ हुआ है। ये बहुत लंबी शर्त है, बहुत सख्त शर्त है, बहुत मुश्किल से यह साबित किया जाएगा कि वो उस वैक्सीन से ही उसका
नतीजे में सीरियस एडवर्स इफेक्ट हुआ है। फिर यह बात कही गई कि आपका जो डेटा है उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन की जाएगी, आपकी प्राइवेसी प्रोटेक्ट की जाएगी। वैसे पिछले चंद सालों में जितना डेटा कलेक्ट किया गया है डिफरेंट ऐप से, उसमें प्राइवेसी बहुत इफेक्ट हुई है और सरकार ने तो प्राइवेसी के केस में सुप्रीम कोर्ट में कहा कि राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है ही नहीं। अब आइए जरा सा इसके फॉर्म को समझ लेते हैं, फिर मैं आपको इस पे लॉ भी बताऊंगा। आपसे पूछा जाएगा कि भाई आप बीमार तो नहीं हैं, क्या पिछले 14 दिन में आपने कोई कोविड का टेस्ट लिया है, या आपको डॉक्टर ने कहा टेस्ट लो, या आपने आइसोलेट किया या क्वारंटाइन किया, क्या आपने पिछले 90 दिन में आपको ट्रीट किया गया किसी एंटीबॉडी थेरेपी से, प्लाज्मा या कोई और थेरेपी, क्या आपको कभी सीरियस एलर्जीज या रिएक्शंस हुई हैं, क्या आपको 28 दिन में कोई वैक्सीन दी गई है, लास्ट वैक्सीन कौन सी दी गई, अगर आप प्रेग्नेंट हैं या प्रेग्नेंट होने जा रहे हैं तो आप उसकी इंफॉर्मेशन देंगे, अगर आप नर्सिंग मदर हैं तो वो इंफॉर्मेशन देंगे, जो आपके लॉन्ग स्टैंडिंग डिजीजेस हैं, किसी को बीपी है, शुगर है, उसकी क्या मेडिसिन ले रहे हैं, क्या रेडियोथेरेपी आपने कराई है। फिर आपको यह बताया जा रहा है कि मैंने ये सब चीजों को समझ लिया, रिस्क को और बेनिफिट्स को, और उसके बाद मुझे यह वैक्सीन दी जा रही है, यानी आपसे कंसेंट, रजामंदी, सहमति ली जा रही है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो एक इंपार्शियल विटनेस होगा और उसकी सिग्नेचर भी ली जाएगी। अब यह क्लियर नहीं है कि इंपार्शियल विटनेस जिसको वैक्सीन दी जा रही है वो लेके आएगा या उसको वहां पे हेल्थ सेंटर, जहां वैक्सीनेशन सेंटर है, वहां प्रोवाइड किया जाएगा। और उसके बाद डॉक्टर जो वैक्सीनेटर है वो रिव्यू करेगा आपकी डिटेल्स, साइड इफेक्ट्स, और उसके बाद वो कहेगा कि मैंने सारे सवालों के जवाब दे दिए और उसके बाद मैंने ये वैक्सीन जो है ये एडमिनिस्टर कर दी और मैंने रिव्यू कर लिया है कि साइड इफेक्ट्स क्या होंगे। अब आइए जरा सा समझ लेते हैं इस पूरे मामले में कि क्या कानूनी मुद्दे इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि किसी भी मेडिकल इंटरवेंशन में कोई ऑपरेशन हो, आप एमआरआई कराने जा रहे हो, तो एक कंसेंट फॉर्म पे आपसे या जो पेशेंट को लेके जाता है उससे सिग्नेचर ली जाती है। अब क्यों ली जाती है? सिग्नेचर ली जाती है, कंसेंट ली जाती है अपनी जिम्मेदारी, अपनी लॉ में जो लायबिलिटी है मुआवजा देने की, कंपनसेशन देने की, वो खत्म की जा सके। ये लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज है। हम चाहते हैं कि सारा देश जो है वो कानून को समझे। इसका प्रिंसिपल है वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया। ये रोमन जूरिस्ट थे उल्पियन, उनको कहा जाता है कि उन्होंने ये मैक्सिम डेवलप किया है। अमेरिका में इसको कहा जाता है वॉलेंट्री एजम्पशन ऑफ रिस्क टेस्ट। क्या मतलब है? टू अ विलिंग पर्सन इंजरी इज नॉट डन। इंजरी कहते हैं रॉन्ग को, कि आपके साथ कोई ज्यादती हो गई, कोई गलत काम हो गया जिसके लिए मुआवजा मिलना चाहिए। अगर आपने उस गलती की सहमति दी है, रजामंदी दी है, कंसेंट दी है, तो आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। यानी वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया टॉर्ट का, सिविल लॉ का एक एक्सेप्शन है, जिसके तहत जो डिफेंडेंट है, जिसके खिलाफ आपने केस किया है, वो अपनी लायबिलिटी से पूरी तरह बरी हो जाता है। आमतौर से अगर आपने किसी के राइट का वायलेशन किया, किसी के साथ कोई ज्यादती की, कोई रॉन्ग किया, तो उसकी लायबिलिटी होगी। लेकिन अगर उसने रिस्क जानबूझ के लिया तो लायबिलिटी नहीं होगी। मेरी साइकिल में ब्रेक नहीं है, आप मेरे दोस्त हैं, आपको मालूम है कि इनकी साइकिल में ब्रेक नहीं है और आप मेरे साथ साइकिल पे बैठ गए, ब्रेक लगे नहीं, एक्सीडेंट हो गया, आपके चोटें लग गई,
अब आप मुझसे कोई कंपनसेशन नहीं ले सकते, क्योंकि आपको मालूम था, नॉलेज थी और आपने रिस्क लिया। जैसे कोवैक्सिन की नॉलेज है कि अभी इसका 3rd फेज ट्रायल चल रहा है, अभी इसकी इफिकेसी जो है वो पूरी तरीके से साबित नहीं हुई, इसलिए आपसे कंसेंट ली जा रही है। लेकिन यहां आपको मैंने बता दिया कि अगर सीरियस एडवर्स इफेक्ट होंगे तो भारत बायोटेक ने खुद लिख दिया कि हम कंपनसेशन देंगे, लेकिन बहुत सख्त शर्त लगा दी कि वो प्रूव होना चाहिए कि वो वैक्सीन से ही आपको नुकसान हुआ है। लेकिन कंसेंट की वजह से लायबिलिटी पूरी भी खत्म हो सकती थी भारत बायोटेक, इसलिए लिखा है कि लोगों का विश्वास आ जाए, क्योंकि कोई भी कंपनी ये नहीं चाहेगी कि उसको बहुत सा कंपनसेशन देना पड़े। वैसे ये इतनी ज्यादा वैक्सीन सरकार खरीदेगी कि उस कंपनी का वाकई में बहुत फायदा होने वाला है। अगर आपको नहीं मालूम था कि मेरी साइकिल में ब्रेक खराब है और आप मेरे साथ बैठ गए, ब्रेक ना लगने से नुकसान हुआ, चोट लगी, अब आप मुझसे कंपनसेशन ले सकते हैं। इसका मतलब जो क्रूशियल एलिमेंट है लॉ में मुआवजा लेने के लिए, वो है कि क्या आपको इल्म था, नॉलेज थी, ज्ञान था कि ये काम रिस्की है, खतरनाक है, और इस नॉलेज के बाद भी आपने वो काम किया एक फ्री कंसेंट से, वॉलंटरली आपने रिस्क लिया। आप मुक्केबाजी के लिए रिंग में उतर गए, अब आपके एक मुक्का पड़ गया, आप कंप्लेन अब नहीं कर सकते। आप क्रिकेट का मैच खेलने गए, एक छक्का मार दिया और आपकी आंख पे आके लग गई बॉल, अब आप कंप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप मैच देखने गए हैं तो आपने ये रिस्क ले लिया कि बॉल आके स्टैंड में आपके भी लग सकती। अब इसका बर्डन ऑफ प्रूफ नॉर्मली किस पे होगा? नॉर्मली जो आदमी ये कहेगा मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मेरी लायबिलिटी नहीं है, मुझसे मुआवजा मत लो, कंपनसेशन मत लो, वो प्रूव करेगा आपको नॉलेज थी। ये बर्डन उसका है कि आप वो प्रूव करें नॉलेज थी और फिर भी रिस्क लिया गया। अब ये जो कंसेंट है ये एक्सप्रेस भी हो सकती है, इंप्लाइड भी हो सकती है, पर कंसेंट फ्री होनी चाहिए। हार्ट का किसी का ऑपरेशन हो रहा है, डॉक्टर जाहिर है कि साइन लेगा, साइन ले लिया गया, डॉक्टर ने बहुत स्किलफुली ऑपरेशन किया, लेकिन आप ऑपरेशन से वापस ना आ पाए, अब डॉक्टर की कोई लायबिलिटी नहीं। लेकिन ऐसे भी केसेस हैं जिसमें हार्ट के ऑपरेशन के लिए आपने कंसेंट दी, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, आपका कुछ नहीं हुआ, लेकिन डॉक्टर साहब ने एक किडनी निकाल ली। आपको मालूम है कि आधी किडनी ही जीवन के लिए सफिशिएंट है, तो आप जिंदा रहेंगे, ठीक रहेंगे, लेकिन आपने किडनी निकालने की कंसेंट नहीं दी थी, इसलिए डॉक्टर की इस केस में लायबिलिटी होगी। रविंद्र पद्मन भन वर्सेस लक्ष्मी का केस है। ऑपरेशन के लिए गई, ब्रेस्ट में ट्यूमर है, डॉक्टर ने यूट्रस भी सब निकाल लिया, अब यहां लायबिलिटी होगी। आप सड़क पे खड़े हैं, आपने किसी से लिफ्ट मांगी, बाद में वो जो गाड़ी है, ये केस है पद्मावती का, लिफ्ट मांगी गई, गाड़ी का पहिया निकल गया, एक्सीडेंट हो गया, इंजरी हो गई, अब लायबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि लिफ्ट मांग के आपने कंसेंट दे दी। लेकिन अगर आपकी कंसेंट फ्रॉड के तहत ली गई है, इंग्लैंड का बड़ा पुराना केस था आर वर्सेस विलियम्स, म्यूजिक टीचर था, 16 साल की बच्ची को म्यूजिक सिखा रहा है, उसने उससे कहा कि तुम्हारी आवाज बहुत इंप्रूव हो जाएगी अगर तुम मुझसे सेक्सुअल इंटरकोर्स करो। यह कंसेंट उसने बाद में कहा कि उसने, लड़की ने कंसेंट दी थी, यह कंसेंट फ्रॉड से ली गई है, इसलिए यहां उस टीचर की लायबिलिटी होगी। वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया के भी एक्सेप्शन है, यानी वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया तो एक्सेप्शन है, कंपनसेशन ना देना पड़े उसके लिए, लेकिन कभी कभी कंसेंट भी होती है
उसके बाद भी लायबिलिटी हो जाती है, और कभी कभी उसके भी एक्सेप्शंस होते हैं। रेस्क्यूअर है, कोई बाढ़ आई हुई है, आग लगी हुई है, वहां कोई बचाने वाला है, अब वो बचाते बचाते अगर किसी को नुकसान हो जाए तो वो उसकी लायबिलिटी नहीं होगी। अगर आपने किसी की कंसेंट किसी इलीगल काम के लिए ली है, यहां पे भी आपको बेनिफिट नहीं होगा। और अगर डिफेंडेंट जो है, कंसेंट तो थी मगर डिफेंडेंट ने नेग्लिजेंस दिखाई, हार्ट सर्जरी के लिए कंसेंट दी लेकिन डॉक्टर ने नेग्लिजेंस की वजह से नुकसान पहुंचाया, अब डॉक्टर ये नहीं कह सकता कि ये देखिए इनका पर्चा है, इन्होंने कंसेंट दी थी। कंसेंट नेग्लिजेंस की नहीं दी थी, कंसेंट दी थी कि आप सही सही ऑपरेशन करें। देखिए, लॉ को जानना बहुत जरूरी है। एक नॉलेज इकोनॉमी में, एक इनलाइटेंड देश में सिर्फ लिटरेसी से काम नहीं चलेगा कि आप अपना नाम कमला लिख लेते हैं और 1 से 10 तक गिनती। हमें लीगली इंपावर्ड होना चाहिए। लीगली इंपावर्ड होने के लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, बेल आइकन क्लिक करें, और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो आप लाइक को भी क्लिक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।